नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिजिटल लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला हिंदी भाषा और हिंदी काव्य, इसके अंतर्गत हम आपके लिए कई लेक्चर्स आयोजित कर चुके हैं और इन सभी लेक्चर्स को हमने आप की सुविधा के लिए YouTube पर अपलोड किया है, जिससे आप जितनी बार चाहें लेक्चर्स को देखें और लेक्चर्स को देखने के उपरांत अपने मन में उत्पन्न होने वाली जिज्ञासा को हमारे साथ साझा ज़रूर करें। मित्रों, आज की इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के इस सेशन में हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं कबीर दास की समाज चेतना। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनीता कुमारी। डॉक्टर विनीता कुमारी एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के हिंदी विभाग में। आप नित्य सीसी के लाइव डिजिटल लेक्चर्स के माध्यम से आप सभी को पठन पाठन की उचित सामग्री उपलब्ध कराती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनके द्वारा जितने भी लेक्चर्स आप सभी के लिए हम आयोजित करते हैं, आप इनसे लाभ प्राप्त करते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आप यूं ही लाभान्वित होते रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा करते रहें। तो आइए तहे दिल से एक बार फिर स्वागत करते हैं डॉक्टर विनीता कुमारी का। डॉक्टर विनीता कुमारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। नमस्कार मित्रों, जैसा कि अभी गीतिका जी ने बताया कि हम कबीर की समाज चेतना पर विचार करेंगे। मित्रों, कोई भी साहित्यकार है, कोई भी कवि है, लेखक है, वे समाज से कट करके साहित्य की रचना नहीं कर सकता। समाज का वातावरण, समाज की परिस्थितियाँ, समाज की घटनाएं उसे किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। साहित्यकार सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होता है। स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, वातावरण उसे अधिक प्रभावित करता है और जो वह समाज में घटित हुआ देखता है, चाहे वे राजनीति के स्तर पर है या आर्थिक दृष्टि से है या समाज में धर्म की स्थिति को लेकर के है या समाज संगठन को लेकर के है, तो समाज में जो भी अच्छा या बुरा जो भी घटित हो रहा है वह उसके मन पर प्रभाव डालता है और उस अनुभूति को वह अपनी रचना के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करता है। और ये अभिव्यक्ति सुख दुखमयी, राग विरागमयी किसी भी रूप में हो सकती है, जैसा वे अनुभव कर रहा है। कोई भी कवि देश काल निरपेक्ष होकर के रचना नहीं कर सकता। उसकी रचना सदैव देश काल सापेक्ष होती है। जैसे कि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है या साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है, बिंब होता है। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी समाज में घटित हो रहा है समकालीन समाज का, उसका आईना, उसका प्रतिरूप साहित्यकार साहित्य में प्रस्तुत करता है और वह स्वरूप, वह रूप हम कई शताब्दियों के बाद भी देख पाते हैं। जैसे कबीर 500 साल पहले हुए और आज भी हम उनकी रचनाओं के माध्यम से जानते हैं कि मध्यकालीन समाज का स्वरूप क्या रहा, मध्यकालीन समाज का संगठन कैसा था, लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी। यद्यपि उनका उद्देश्य समाज की स्थिति का वर्णन करना नहीं था, परंतु प्रसंगवश परोक्ष रूप से उनके काव्य में इस तरह के प्रसंग आ जाते हैं जिनसे हम तत्कालीन समाज के बारे में जान पाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी साहित्य को समाज की व्यक्तियों की मनोवृत्तियों का प्रतिबिंब माना है। मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कोट्स को आपके सामने रखती हूँ। वे कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब होता है, कि जैसी जनता की चित्त वृत्ति है, जैसी उनकी मानसिकता है, उसका प्रतिबिंब साहित्य में आता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो जैसे जैसे
मनुष्य की चित्तवृत्ति, मनुष्य की मानसिकता परिवर्तित होती है, समाज में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तित होने लगता है। अगर समाज में अराजकता की स्थिति है, अगर समाज में असंतोष का वातावरण है, अगर समाज में खुशहाली नहीं है, अगर समाज में विसंगतियाँ अधिक है, तो साहित्य किसी न किसी रूप में उसको प्रस्तुत करता है। और यही हम देख रहे हैं कबीर के काव्य में। मध्यकालीन समाज की हम बात करें तो समाज की जो परिस्थितियाँ थी, उस समय का समाज कैसा था, इस पर हम विचार करें तो हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारतीय समाज अभिशापों से ग्रस्त था, अभिशप्त था, गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। 11वीं शताब्दी से लेकर के और अंग्रेज़ों के समय तक निरंतर आक्रमण होते रहे, और मुग़लों के शासन स्थापित होने से पहले तो शक आ रहे हैं, यवन आ रहे हैं, हूण आ रहे हैं, अनेक शासक आते थे, देश में लूटपाट करते थे, यहाँ का पैसा लेकर के यहाँ के लोगों को गुलाम बना करके उन पर अत्याचार करके और चले जाते थे। और इस तरह से भारतीय समाज उन यंत्रणाओं को सहने के लिए अभिशप्त हो चुका था। जब स्थिति, राजनीतिक स्थिति इस तरह से रहेगी, जब शासन सत्ता अस्थिर रहेगी, तो नैतिक नियंत्रण का समाज में अभाव रहेगा। समाज में जो नैतिक बंधन थे वे ढीले पड़ रहे थे, नैतिकता का ह्रास हो रहा था और उच्छृंखलता में वृद्धि हो रही थी। समाज में अनाचार बढ़ रहा था, उच्छृंखलता का वातावरण अधिक विकसित हो रहा था और निरंतर आक्रमणों के कारण, कभी कोई आक्रमण, जैसे महमूद गौरी आया, गजनवी आया, तैमूर आया, इतने आक्रमण हुए। आप इतिहास देखते हैं, आप परिचित हैं उन सब से कि कितना सब कुछ सहना पड़ा था। और उसका परिणाम समाज पर क्या हुआ, जनता के मन में जीवन के प्रति उत्साह का अभाव हो गया। कोई नृप होई हमई का हानि, कोई भी राजा बने, अब उन्हें उसके लिए कोई चिंता नहीं थी, कोई सोच नहीं थी। एक उदासीनता का भाव, एक उत्साह के अभाव की स्थिति उस समय की जनता में हो गई थी। उदासीनता की भावना घर घर कर गई थी। उस सर्वत्र नैराश्य का वातावरण था, चारों ओर निराशा ही निराशा की स्थिति थी। तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरकांड में, कवितावली में पूरा तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण करते हैं। एक और राजनीतिक शासन सत्ता की अस्थिरता, गुलामी का चित्रण, और धर्म के क्षेत्र में देख रहे हैं तो परस्पर वैमनस्य है। हर संप्रदाय वाला, हर जाति वाला अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने में लगा हुआ है। तो और दूसरी ओर प्राकृतिक विपदाएं, अकाल की स्थिति हुई, भूखमरी की स्थिति हुई। तो सर्वत्र पूरा वातावरण जो था वो निराशामय था। और ऐसे समाज की स्थिति की में, ऐसे मध्यकालीन समाज में कबीर जैसे युग प्रवर्तक, क्रांतिकारी, समाज चेता, आत्मचिंतक कवि का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी खुली आंखों से समाज की इस स्थिति को देखा, समझा और उसके प्रति अपना एक विद्रोह का भाव भी चित्रित किया, विद्रोह का भाव भी प्रकट किया और समाज को एक मार्ग निर्देशन भी किया। हम देखते हैं मित्रों कि मध्यकालीन समाज, भारतीय समाज जो है वो किस रूप में था, इसकी थोड़ी चर्चा पहले हम कर लें। कबीर काव्य में समाज चेतना को देखने से पहले, तो मध्यकालीन जो हमारा समाज था वो मुख्य रूप से दो वर्गों में विभक्त था। एक हिंदू समाज और दूसरा इस्लाम धर्म को लेकर आया हुआ इस मुस्लिम समाज। अब हिंदू समाज उस समय वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। वर्ण व्यवस्था हमारे देश में वैदिक काल से चली आ रही है।
जब आर्यों का अनार्यों के साथ संघर्ष हुआ तो निरंतर युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। तो आर्य और अनार्य जब युद्ध करते रहते थे तो उस समय समाज को व्यवस्थित करने के लिए, समाज में उचित व्यवस्था लाने के लिए एक वर्ण व्यवस्था का नियम बनाया गया कि कौन युद्ध क्षेत्र में जाएगा, कौन धन संपत्ति का संग्रह करेगा, कौन इनकी रक्षा करेगा, कौन सेवा का कार्य करेगा। तो इस तरह से श्रम और कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई गई, जिसमें ब्राह्मणों को अधिकार दिए गए कि वे धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करेंगे, अध्ययन अध्यापन करेंगे, समाज को ज्ञान प्रदान करेंगे, समाज को प्रबोधित करने का कार्य, यज्ञ आदि करने का कार्य ब्राह्मणों को प्रदान किया गया। उसी तरह से क्षत्रियों को समाज की रक्षा का भार सौंपा गया कि युद्ध की स्थिति बनती है तो युद्ध करके अपने जनता का, अपने समाज की रक्षा करने का कार्यभार क्षत्रियों को सौंपा गया। उसी तरह से समाज के पालन पोषण के लिए धन का एकत्र करने का, धन संचित करने का कार्य, धन कमाने का कार्य वैश्यों को सौंपा गया। और जो शूद्र थे उनको सब तीनों वर्णों की सेवा का कार्य भार सौंपा गया। इस तरह से जो वर्ण व्यवस्था थी वो श्रम और कर्म पर आधारित थी। और इसमें चारों वर्ग जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अपना अपना कार्य समाज के हित के लिए करते थे, अपने लिए नहीं करते थे। समाज के हित के लिए कैसे कि ब्राह्मण जो है वो अध्ययन कर रहा है, शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है या मंत्रों का पठन पाठन कर रहा है तो वो समाज के कल्याण के लिए। क्षत्रिय है तो वो अपनी रक्षा के लिए प्रयत्नरत नहीं रहता था, समाज की, जनता की रक्षा के लिए वे युद्ध में जाता था, युद्ध करता था। इसी तरह से वैश्य भी केवल अपने भरण पोषण के लिए, केवल अपने लिए ही धन का संग्रह नहीं करता था, अपितु समाज का भरण पोषण के लिए, समाज के हित को ध्यान में रखते हुए वे धन संग्रह का कार्य करता था। और इसी तरह से जो शूद्र वर्ग था वे भी सबकी सेवा का कार्यभार लेता था। तो सब अपने अपने दायित्वों को ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से निर्वाह कर रहे थे। परंतु यही वर्ण व्यवस्था आगे चल कर के हम देखते हैं स्मृति काल में, सूत्र ग्रंथों के समय में आकर के श्रम और कर्म पर आधारित ना होकर के जन्म पर आधारित हो जाती है। क्योंकि उस समय जो उद्योग धंधे थे, जो व्यापार चलता था, वह व्यवसाय वंशगत होने लगा कि अगर कोई वैश्य है तो उसका पुत्र वैश्य ही बनेगा, कोई जुलाहा है तो उसका पुत्र आगे वस्त्र बुनने का ही काम करेगा। तो इस तरह से वंशानुगत परंपरा प्रारंभ होने लगी। तो अलग अलग शिल्प को करने वाले उस जाति में विभक्त। तो इस तरह से व्यवसाय भी जो थे उनके आधार पर अनेक जातियां और उपजातियां बनने लगी। तो समाज में यहाँ देखते हैं हम कि विकृति आनी प्रारंभ हुई है सूत्र काल में आकर के, स्मृतियों के समय में। अब उस समय आकर के चारों वर्णों के लिए अनेक विधि विधानों की संरचना की गई, विधि विधान बनाए गए। और यहीं पर आकर के जातियों और उपजातियों में वर्ग भेद पैदा हो गया, ऊंच नीच का भेदभाव पैदा हो गया। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जातियां थी वह अपने आप को, वे स्वयं को ऊंची जाति मानने लगी। और जो सेवा कार्य करने वाले निम्न वर्ग के थे या शिल्पी थे उनको वे छोटी जाति का मानने लगे और दोनों के बीच में टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो गई। और दोनों में फिर आगे चल के हम देखते हैं स्पृश्य अस्पृश्यता का, छूत अछूत का भाव भी प्रारंभ हो जाता है। तो जब ये स्थिति उत्पन्न होती है
तो धर्म को लेकर के या समाज की रीतियों को लेकर के अनेक अंधविश्वास समाज में बन जाते हैं, अनेक कुरीतियाँ, अनेक कुप्रथाएं समाज में पनपने लगती हैं। और इस तरह से हम देखते हैं मित्रों कि मध्यकाल तक आते आते हमारा जो समाज है, जिसकी वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से जन्म पर आधारित हो गई, चाहे वह अशिक्षित है, चाहे वे चरित्र की दृष्टि से कितना ही निम्न है, परंतु ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के कारण वे अपने आप को कुलीन, उच्च समझने लगा। और शूद्र वश में उत्पन्न कोई कितना भी शीलवान है, कितना भी शिक्षित हो गया, कितना भी ज्ञान से युक्त है, परंतु उसको निम्न ही माना जाने लगा। तो निम्न वर्ग को शिक्षा के अधिकार से, धर्म के अधिकार से वंचित किया जाने लगा। तो इस तरह से हिंदू समाज में आपस में वर्ण व्यवस्था को लेकर के, जातियों उपजातियों को लेकर के टकराहट की स्थिति थी। अब दूसरी ओर जो इस्लाम धर्म को लेकर के आया हुआ मुस्लिम समाज था, अब वह मुस्लिम समाज जब यहाँ, मुस्लिम आक्रमणकारी जब यहाँ आए, जब उन्होंने यहाँ पर आकर के सत्ता संभाली, तो उनमें ऊपर से हम देखते हैं तो जातिगत भेदभाव नहीं था। वहाँ सबको नमाज पढ़ने का समान अधिकार था। एक साथ बैठ कर के, एक पंक्ति में बैठ कर के सब नमाज पढ़ते थे। तो जो हिंदू धर्म में निम्न जातियाँ थी, जो अपने धर्म में, अपने समाज में स्वयं को तिरस्कृत, अपमानित अनुभव कर रही थी, और उनको जो विदेशी धर्म था वह धर्म अपनी ओर आकर्षित करने लगा, और धीरे धीरे उन्होंने इस्लाम धर्म करना स्वीकार किया। तो इस तरह से हम देखते हैं मुस्लिम समाज में भी हमें 4 वर्ग मिलते हैं। सबसे पहले है सुल्तान। सुल्तान शासक वर्ग, शासक है जो पूरी भारत की जो केंद्रीय शासन सत्ता थी उसकी बागडोर सुल्तान के हाथ में थी। पूरा सेना का अधिकार, सारी आदेशों का अधिकार सुल्तान के पास होता था। और दूसरे थे अमीर। अमीर सुल्तान के पश्चात दूसरे स्थान पर आते थे। ये भी धन संपत्ति से युक्त होते थे, प्रभुता संपन्न थे, और सुल्तान के बाद इनका स्थान आता था। और सुल्तान को अनेक कार्यों में ये अपना परामर्श भी देते थे। उसके पश्चात थे उलेमा। उलेमा या उल्मा भी इनको कहा जाता है, ये धर्मगुरु थे। इन्होंने राजा को, सुल्तान को वो धर्म से संबंधित शिक्षाएं प्रदान किया करते थे। तो इनके उपदेशों से ही सुल्तान शासन चलाता था। और चौथा वर्ग था सर्वसाधारण का, साधारण जनता। और ये जो साधारण जनता थी ये भी 2 प्रकार की थी। एक थे शिल्पोपजीवी, शिल्प पर आजीविका चलाने वाले, शिल्प के आधार पर अपना व्यवसाय करने वाले, जैसे जुलाहा है, बढ़ई है, कुम्हार है, ये सब शिल्पोपजीवी कहलाते। और इसी में दूसरा वर्ग था धर्मांतरित, जो हिंदू समाज में निम्न वर्ग के थे, जो अपने ही समाज में तिरस्कृत थे और जिन्होंने सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, समानता के अधिकार को प्राप्त करने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। तो उनकी भी एक अलग वर्ग, एक अलग शाखा बन गई जो धर्मांतरित मुसलमान कहलाए। तो इस तरह से मित्रों हम देखते हैं कि समाज में 2 वर्ग थे। एक और हिंदू समाज जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जिसमें अनेक जातियों उपजातियाँ थी, जहाँ ऊंच नीच की भेदभावना थी। और दूसरी ओर मुस्लिम समाज, शासक वर्ग का समाज, जो उसमें शासक वर्ग, भले ही हिंदू समाज उस समय 95% था और मुस्लिम समाज 5% था, परंतु शासक वर्ग का समाज होने के कारण इनमें उत्साह था, इनमें जोश था, एक विजय का, एक शासक होने का गर्व था। और हिंदू समाज में पराजित मनोवृत्ति,
निराशा की मनोवृत्ति धीरे धीरे घर कर रही थी। तो ये हमने देखा कि उस समय के समाज की स्थिति कैसी थी। और उस समय समाज में अनेक कुप्रथाओं ने जन्म लिया। जब मुसलमान शासक आए तो उन शासकों के आने के कारण, विदेशी आक्रमणकारियों के कारण समाज में अनेक कुप्रथाएं जन्म लेती हैं। बहु स्त्री प्रथा, क्योंकि उस समय जो सुल्तान थे या उस समय जो अमीर उल्मा आदि थे तो वह विलासी वृत्ति के थे, धन ऐश्वर्य के अधिकता थी और वो अनेक विवाह करते थे। तो उनके हरम में अनेक स्त्रियां रहती थी, अनेक दास दासियां उनके महलों में विचरण करती थी। तो बहु स्त्री प्रथा उस समय समाज में प्रचलित हुई। अब क्योंकि पुरुष समाज विलासी वृत्ति का था तो नैतिक नियंत्रण भी कम हो रहा था, तो जिसके कारण स्त्रियों की चरित्र की सुरक्षा के लिए पर्दा प्रथा का प्रारंभ हुआ। समाज में पर्दा प्रथा, उससे पहले हम देखते हैं वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं है। हम देख रहे हैं रामायण के समय में, महाभारत के समय में स्वयंवर की प्रथा चल रही है। द्रौपदी स्वयं वरण कर रही है, सीता स्वयं वरण कर रही है। तो कोई पर्दा प्रथा हमें नहीं दिखाई देती है। परंतु मध्यकाल तक आते आते पर्दा प्रथा भी प्रारंभ हो गई। और सती प्रथा, हिंदी साहित्य के आदिकाल में हम देखते हैं निरंतर युद्धों का वातावरण रहा। जो राजपूत थे वो युद्धों में निरंतर अपने आप को समर्पित करते रहते थे। वो वीर गति को प्राप्त हो जाते थे तो उनकी स्त्रियां, उनकी पत्नियां, उनकी सुरक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता था। तो सती प्रथा प्रारंभ हुई कि जो वीर गति को प्राप्त हो गए, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो उनकी पत्नी सती हो जाती थी। तो ये सती प्रथा भी उस समय मध्यकाल में प्रारंभ हुई। इसी तरह से दास प्रथा, जो शासक वर्ग था, पूंजीपति वर्ग था, जो अमीर आदि थे, जिनके पास धन संपत्ति अपार थी, वह उस समय गुलाम रखना प्रारंभ, नीचे निम्न जाति के लोगों को अपना गुलाम बना लेते थे। दासों का मेला लगता था और मेला लगता था और उसमें पशुओं की भांति दासों की बोली लगाई जाती थी और इस तरह से उनको खरीद लिया जाता था। तो दास प्रथा उस समय प्रारंभ हुई मध्यकाल में। अब मित्रों, जैसे मैंने पहले भी बताया कि समाज में नैतिक नियंत्रण जो है वो कम होता चला जा रहा था। समाज चारित्रिक दोष अधिक उत्पन्न हो गए थे। पुरुष वर्ग कामुकता की ओर बढ़ रहा था, विलासिता की ओर बढ़ रहा था। तो जिसके कारण स्त्रियों की दशा शोचनीय होती चली गई और माता पिता के लिए अपनी कन्या को सुरक्षित रखने का एक बहुत बड़ा प्रश्न उनके सामने, एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। और इस समस्या के समाधान के लिए वे बाल विवाह प्रारंभ हो गया कि बच्ची का पैदा होते ही, छोटे होते ही उसका विवाह कर दिया जाता था ताकि वह उसकी चरित्र की रक्षा कर सके। इसी तरह से उस काल में पुरुषों की इस अनाचार युक्त मानसिकता को देखते हुए वैश्यावृत्ति का प्रचलन हुआ। तो हम देखते हैं समाज में अनेक कुप्रथाएं बढ़ी, विकसित हुई उनका, जिससे समाज में एक और कुप्रथाएं बढ़ी और दूसरी ओर समाज का ह्रास होने लगा, उसका पतन होने लगा। इसी तरह से हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो समाज में आर्थिक वैषम्य बहुत था। दो वर्ग मुख्य रूप से थे, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। उच्च वर्ग पर्याप्त धन समृद्धि से युक्त था। उच्च वर्गीय समाज में शासक वर्ग, उच्च पदस्थ अधिकारी आते थे और इसी तरह से एक मध्य वर्गीय समाज भी उस समय बना जिसमें उच्च पदस्थ अधिकारियों के बाद राज कर्मचारी, व्यापारी और जिनके शिल्प समृद्धि को प्राप्त हो गए थे, ऐसे समृद्धिशाली शिल्पी उसके अंतर्गत आते थे। और जो निम्न वर्गीय समाज था उसमें किसान हैं, कर्मकार हैं, छोटे छोटे शिल्पी हैं, श्रमजीवी हैं, दास दासियाँ आदि, ये सब है। और
एक और तो अपार धन संपत्ति का साम्राज्य था उच्च वर्ग के पास, और जो निम्न वर्ग था उसके पास तो 2 समय की रोटी का भी जुगाड़ नहीं था। वो 2 वक्त की अपनी आजीविका कमाने में भी समर्थ नहीं था। और इसी बात को लक्ष्य करते हुए कबीर कहते हैं, कुम्हरा एक कमाई माटी, बहुविधि जुगत बढ़ाई, एकन में मुक्ता हल मोती, एकनि व्याधि लगाई, एकनि दीना पाट पटंबर, एकनि सेज निवारा, एकनि दीनी गरे गुदरी, एकनि सेज प्यारा। तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास अपार धन संपत्ति है, एकनि में मुक्ता मल मोती, वो अपार धन समृद्धि है, एकनि व्याधि लगाई और एक रोग से ग्रस्त है, एकनि दीना पाट पटंबर, एक के पास रेशमी वस्त्र है और एक के पास अपने शैया तक नहीं है, सोने के लिए उसके पास बिस्तर तक नहीं है, एकनि दीनी गरे गुदरी, और एक छोटी गुदड़ी, एक फटे पुराने वस्त्र उसके पास। तो इस तरह से धन का असमान वितरण हुआ है। आर्थिक स्थिति जो है वो वैषम्यपूर्ण थी। और राजनीतिक सत्ता तो हम देख ही रहे हैं, उसमें भी अस्थिरता का साम्राज्य है। तो इस तरह से तत्कालीन समाज अनेक विषमताओं से ग्रस्त था। अब इन वैषम्यपूर्ण समाज में जब कबीर जैसा आत्मचेता युग प्रवर्तक कोई कवि आता है तो उसकी आत्मा, उसकी अंतरात्मा उद्वेलित हो उठती है और वह समाज में एक परिवर्तन लाने के लिए, समाज की स्थितियों को सुधारने के लिए प्रयत्नरत रहता है। वे ऐसा प्रयास करता है कि ये जो आर्थिक वैषम्य है ये दूर हो, ये जो समाज में विभिन्न कुरीतियाँ आ गई हैं, जो समाज में अनेक विकृतियाँ आ गई हैं, इनको कैसे दूर किया जाए। तो इसके लिए कबीर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से समाज में एक जागृति लाने का प्रयास किया, समाज को उद्बोधित किया। और जो सबसे पहले जो विरोध देखते हैं, हम देखते हैं जातिगत भेदभाव का। और इस जातिगत भेदभाव को कबीर स्पष्ट कह देते हैं कि ये भेदभाव जो है वो मानव निर्मित है, ईश्वर निर्मित नहीं है। कि ये भेदभाव ईश्वर ने नहीं बनाकर भेजा है। अगर ईश्वर बना के भेजता तो वहीं से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बन कर के आते, शूद्र बन के आते। जो पै करता वर्ण विचारे, तो जनमत तीन डांड किन सारे। कि अगर ईश्वर ने ही, अगर सृष्टिकर्ता ने ही वर्ण बनाए होते, उनके द्वारा ही वर्ण व्यवस्था निर्मित होती, तो वो जन्म के साथ ही तीन ही डांड के नसारे, 3 श्रेणियों में क्यों नहीं विभाजित कर दिया। तो ये सब भेदभाव तो मानव निर्मित है, मनुष्य के द्वारा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बनाया गया है, वो ईश्वर निर्मित नहीं है। और जो उच्च वर्ग अपने आप को संपन्न और ऊंचा मानता था, श्रेष्ठ मानता था, और निम्न वर्ग को तुच्छ मानता था, तो उसको बड़े स्पष्ट शब्दों में धिक्कारते हुए, चुनौती देते हुए कबीर कहते हैं कि जो लहू, जो खून मेरे अंदर है वही तुम्हारे अंदर है, जो निम्न वर्ग में है वही उच्च वर्ग में है, तो क्या भेद है। तो हम तुम माहे एक लहू, कि हम में और तुम में एक ही लहू, एक ही रुधिर, एक ही रक्त जो है प्रवाहित हो रहा है। एक ही प्राण जीवन है मोह, एक ही प्राण तत्व जो उच्च वर्ग में है वही प्राण तत्व निम्न वर्ग में भी। एक ही बास रहे 10 मासा, सूतग पातग एक आशा। एक ही जननी जन्या संसारा, कौन ज्ञान थे भय निनारा। एक ही बात कि सबका जन्म एक ही तरह से हुआ है, सब अपनी माँ के गर्भ में वही 10 महीने बिता करके आए हैं, और सूतक और पवित्रता
ये सब सबको एक समान लगती है। अब यहाँ ब्राह्मण को चेतावनी देते हुए कहते हैं, उसे चुनौती देते हुए कहते हैं कि अगर तुम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो, अपने आप को ऊंचा मानते हो, तो फिर तुम्हारा जन्म अलग से क्यों नहीं हुआ, तुम किसी अन्य मार्ग से क्यों नहीं आए। एक ही जननी, एक ही माँ से सबका जन्म बराबर होता है। तो इस तरह से तुम कौन ज्ञान थे बहे निनारा, कि कौन सा तुम्हें जन्म से ज्ञान प्राप्त हो गया था जिसके कारण तुम निनारा, तुम अलग हो गए हो, तुम अलग दिखाई देते हो। और कबीर का जाति विषयक आदर्श क्या था? ऊंच नीच सम सरिया, ताथे जन कबीर निस्तरिया, कि ईश्वर ने सबको समान बना करके भेजा है और इस तरह से कुल के अभिमान को त्यागने पर बल देते हैं। और क्या कहते हैं? तजी कुल क्रम अभिमाना, झूठे भरम कहा भुलाना, झूठे तन की कहा बढ़ाई, जे निमिष माही जरी जाए, कि इस झूठे शरीर पर, इस तुच्छ शरीर पर क्या अभिमान करते हो, ये तो पल भर में मिट्टी में मिल जाने वाला है। तो तुम किस कुल के अभिमान में जी रहे हो? तो छोड़ो इस झूठे भ्रम को, तुम एक झूठे मिथ्या भ्रम में पड़े हुए हो। तो झूठे भ्रमी कहा भुलाना, किस लिए उसमें भूले हुए हो? तो साथ ही स्पष्ट कह देते हैं, शूद्र मलेच्छ बसे मन माही, कि ये तो हमारे अपने मन के भीतर है कि हम शूद्र कहते हैं या मलेच्छ कहते हैं। आत्म राम सुचीना नहीं, उस आत्म तत्व को, उस आत्मा राम को तो पहचाना नहीं और इस तरह से अपने आप को कुल के अभिमान में भ्रमित किए हुए हैं। तो जाति विषयक आदर्श कबीर कहते हैं कि ऊंच नीच समसरिया, कि ईश्वर के और हरिजन से ही न जाति, हरिजन से बढ़कर कोई जाति नहीं है, एक ही जाति है, ईश्वर भक्त की जाति। तो इस तरह से मित्रों, हमने कबीर के जाति व्यवस्था पर जो विचार थे उस पर चर्चा की। अब हम अल्प विराम लेंगे, फिर हम अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मित्रों, जैसे कि आज हम कबीर की समाज चेतना की बात कर रहे हैं, तो कबीर का जाति विषय क्या आदर्श था, इसको हमने जाना। अब हम बात करते हैं कि समाज में जो स्पृश्य अस्पृश्य की भावना, छुआछूत की भावना पनप रही थी और जो समाज को पतन की ओर ले जा रही थी, जिससे समाज में निरंतर टकराहट की स्थिति बन रही थी, और ये छुआछूत की भावना समाज में कोढ़ की तरह फैल रही थी, और जिसके कारण जो निम्न जाति के लोग थे, जो अपने आप को तिरस्कृत अपमानित अनुभव कर रहे थे, वह धर्मांतरण कर रहे थे। और दूसरी ओर जो ब्राह्मण वर्ग था, वो विदेशी आक्रमणकारियों के कारण, विदेशी शासकों के कारण उनमें और अधिक संकीर्ण विचारधाराएं बनाई। उन्होंने जातिगत बंधनों को और अधिक जकड़ दिया। समाज में छुआछूत की भावना और अधिक बढ़ने लगी, और इस कोड़ को दूर करने के लिए, इसके विरुद्ध
कबीर आवाज़ उठाते हैं और वो पुरोहित वर्ग को, पंडे वर्ग को, जो समाज में इस छुआछूत की भावना को बढ़ा रहा था, उसका प्रचार कर रहा था और जिससे समाज पतन की ओर जा रहा था, उसको संबोधित करते हुए कहते हैं, काहे को कीजे पांडे छोती विचारा, छोती ही ते उपना सब संसारा। हमारे कैसे लहू तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे ब्राह्मण पांडे हम कैसे सूद। छोती छोती करता तुम ही जाए, जो गर्भवास काहे को आए। नहीं को ऊंचा नहीं को नीचा, जाका प्यंड ताही का सींचा। कि हे पांडे, काहे को कीजे छोती विचारा, तुम ये छुआछूत का विचार किस लिए करते हो। सारे संसार की उत्पत्ति इस छूत से ही हुई है, तो इस छोटी ही इस छूत से ही सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो वर्ग भेद तुम पैदा कर रहे हो, जो समाज को हरास की ओर ले जा रहा है, तो तुम ही बताओ कि हमारे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूध। कि हमारे अंदर रक्त है तो तुम्हारे अंदर क्या दूध प्रवाहित हो रहा है, तुम उस रक्त से नहीं बने। तुम कैसे ब्राह्मण पांडे, तुम कैसे अपने आप को ब्राह्मण कहते हो और हमें शूद्र कहते हो। तो स्पष्ट शब्दों में पांडे को चुनौती दे रहे हैं। छोटी छोटी करता तुम ही जाए, जो गर्भवास काहे को आए। कि अगर तुम्हें इतनी ही छुआछूत की, इतनी ही स्पृश्यता अस्पृश्यता का डर था, तुम इतना ही मानते हो, तो फिर तुम गर्भवास में क्यों आए, तुमने माँ के गर्भ में क्यों प्रवेश किया। तो वहाँ भी तो सूतक था, वहाँ भी तो छूत थी, पर तुमने फिर वहाँ क्यों आए। तो और वास्तव में स्थिति क्या है, नहीं को ऊंचा नहीं को नीचा। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई निम्न नहीं है। सबका जन्म एक जैसा हुआ है, सबके अंदर एक जैसा रुधिर प्रवाहित हो रहा है। जाका पिंड ताही का सींचा, जिसका पिंड है उसी को सींचा हुआ। तो सब उस ईश्वर की ही संतान है। ईश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने सबको एक जैसा बनाया है। और ये छुआछूत का जो भेदभाव है, ये समाज को पतन की ओर ले जा रहा है। तो इसलिए हे पांडे, तुम इस छुआछूत के भेदभाव को छोड़ दो, त्याग दो। और कबीर की जाति और शुचिता विषयक जो मान्यता थी, कबीर कहते हैं कि ऊंचे कुल या जाति में जन्म लेने और शुचिता आदि बाह्याचारों के आचरण से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। वस्तुतः बड़ा वही है जिसके हृदय में राम बसता है, और नीच वही है जो भक्ति भाव से रहित है। कहे कबीर मधिम नहीं कोई, सो मधिम जा मुखी राम न होई। कि कोई ब्राह्मण वंश में जन्म लेने से ऊंचा नहीं हो गया। ऊंचा वे है जो ईश्वर की भक्ति करता है, जिसके मन में राम का वास है। और जिसके मन में राम का वास नहीं है, भले ही वो ऊंचे कुल्म में जन्म ले ले, परंतु वह निम्न कहलाएगा। तो कहे कबीर मधिम नहीं कोई, सो मधिम जा मुखी राम न होई। तो इस तरह से ईश्वर भक्त को जो है वो ऊंचा मानते हैं, और जो ईश्वर भक्त नहीं है, हरिजन नहीं है, उसको वे निम्न मानते हैं। तो कबीर ने केवल जाति प्रथा का या छुआछूत के भेदभाव का विरोध किया हो, ऐसा नहीं है। ये जो परंपरा थी, ये जो समाज को घुन की तरह खाए हुए थी, इसका विरोध हम देखते हैं गौतम बुद्ध के समय से प्रारंभ हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने इस जातिगत भेदभाव का विरोध किया। आगे चल कर के सिद्धों ने इस जातिगत भेदभाव का विरोध किया है। और वैष्णव धर्म में भी जब स्वामी रामानंद आते हैं, तो वे भी धर्म पे, ईश्वर के मार्ग में, ईश्वर की भक्ति में सबको बराबर मानते हैं। और वो क्या कहते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। तो जो ईश्वर का भजन कर लेता है,
वो ईश्वर भक्त हो जाता है, वो ईश्वर का हो जाता है। और फिर वहाँ जाति पाति को कोई नहीं पूछता, वहाँ जाति भेद जो है, जो कुलगत अभिमान है, वो पीछे रह जाता है। तो इस जो मध्यकाल से पूर्व ही, जो बौद्धिक काल से, गौतम बुद्ध के समय से जो जातिगत भेदभाव के विरोध की परंपरा प्रारंभ हुई थी, उस विरोध भाव को कबीर भी आगे बढ़ाते हैं और वह ईश्वर भक्त की जाति को ही सर्वश्रेष्ठ जाति के रूप में स्वीकृति प्रदान करते हैं, मान्यता देते हैं और स्पष्ट कह देते हैं कि जिसके हृदय में राम बसता है वह ही ऊंची जाति का है, और जिसके हृदय में प्रभु का नाम नहीं है, जो प्रभु को समर्पित नहीं है, वही निम्न जाति का है। तो मित्रों, इस तरह से ये हमने जाति व्यवस्था के बारे में विचार किया। इसी के साथ साथ ही आश्रम व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था भी वैदिक काल से मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मनुष्य की उन्नति के लिए, उसके आत्मिक विकास के लिए बनाई गई। 4 आश्रमों की व्यवस्था मिलती है हमें वैदिक काल से: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जो जन्म के बाद के पहले 25 साल हैं वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसके पश्चात के 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम है, फिर 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम है और उसके पश्चात के 25 वर्ष संन्यास आश्रम है। तो जो ये आश्रम व्यवस्था बनाई गई थी, ये मनुष्य के आत्मिक विकास हेतु बनाई गई थी। गृहस्थ का जीवन जो है वो आदर्श माना गया था और मनुष्य धन कमाने का कार्य, समाज को सुचारू रूप से चलाने का कार्य, अतिथि सत्कार का कार्य, संतानोत्पत्ति का कार्य, ये गृहस्थ आश्रम में करता है। और जब ये सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं तो उसके पश्चात वे संन्यास आश्रम की ओर प्रवृत्त होता है। पर मध्यकाल में हम देखते हैं कि यह आश्रम व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो रही थी, उसमें भी विकृति आनी प्रारंभ हो गई थी। मध्यकाल में ब्रह्मचर्य अवस्था में ही संन्यास की प्रवृत्ति बढ़ने लग गई थी, क्योंकि जब गौतम बुद्ध का समय आया तो उस समय में भी लाखों की संख्या में लोगों ने ब्रह्मचर्य आश्रम का परित्याग करके और संन्यास की ओर प्रवृत्त हुए, निवृत्ति की ओर बढ़े और निवृत्ति मार्ग को, विरक्ति के मार्ग को अपनाया। और आगे यही बौद्ध धर्म से जो सिद्ध संप्रदाय विकसित हुआ और सिद्ध संप्रदाय के बाद जो नाथ संप्रदाय आया, तो इनमें मठ की परंपरा प्रारंभ हुई और मठ की परंपरा में एक महंत बन जाता था और वह अपने साथ शिष्यों की जमात इकट्ठी कर लेता था और वो शिष्यों को, बालकों को ही, छोटे छोटे बच्चों को ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता था और उनको अपने साथ ले जाकर के अपने मठ में सेवा का कार्य दे देता था। फिर उन्हीं में से ही कोई विद्यार्थी जो है वो आगे चल कर के मठ की व्यवस्था को संभालने लगता था। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से बड़ा अस्थिरता का वातावरण था, सर्वत्र निराशा की स्थिति थी, जनता में उदासीनता का भाव था। तो लोग जो है अपने कर्तव्य से विमुख होकर के संन्यास की ओर प्रेरित होने लगे, संन्यास आश्रम की ओर जाने लगे। तो जब इस आश्रम व्यवस्था को छिन्न भिन्न होता हुआ देखा तो इसके विरुद्ध भी संतों ने अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने गृहस्थ आश्रम को आदर्श माना। कबीर भी अपने काव्य में गृहस्थ का आदर्श प्रस्तुत करते हैं और वे क्या कहते हैं: घर तजी बन बाहर कियो वास, घर बन देखूं दो निरास, जहाँ जाऊं तहाँ संगी संताप, जुरा मरण का अधिक व्याप, कहे कबीर चरण नहीं तो ही बंदा, घर में घर दे परमानंदा। कि घर छोड़ करके
गृहस्थी के सारे दायित्वों को, कर्तव्यों को छोड़ करके और वन में जाकर के वास कर रहे हैं। अब वन में तो चले गए, घर वन देखो दो निराश, घर में भी और वन में भी दोनों तरफ से ही उसे निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि मन में तो विरक्ति का भाव आया नहीं, वह अपने कर्तव्यों से विमुख होकर के, अपने दायित्वों से मुंह मोड़ करके और संन्यास वृत्ति को धारण कर लेता है। तो अपने घर को भी छोड़ा और वन में भी जाकर के उसे निराशा ही हाथ लगती है। तो जहाँ जाऊँ तहाँ शोक संताप, तो वो जहाँ भी जाता है तो उसे शोक संताप ही हाथ लगते हैं। जुरा मरण ते अधिक व्याप, और अधिक जुरा मरण के से व्याप्त हो जाता है। कहे कबीर चरण तोई बंदा, घर में घर दे परमानंदा, कि घर में गृहस्थ धर्म का पालन करना ही परम आनंद देने वाला है। तो जो गृहस्थ है वे अपने गृहस्थ धर्म का सही से उचित ढंग से पालन करे, उसका निर्वाह करे, वही वंदनीय है। और सन्यासी में सच्चा वैराग्य होना चाहिए, और गृहस्थ उसके मन में उदारता का भाव होना चाहिए। तो सच्चा सन्यासी कौन है? जिसके मन में पूरी तरह से सांसारिक आसक्तियों के प्रति वैराग्य का भाव हो गया। और सच्चा गृहस्थ कौन है? जो केवल अपने ही भरण पोषण में, अपने परिवार के ही भरण पोषण में नहीं लगा हुआ, अपितु जिसका चित्त उदार है, जिसके मन में दूसरों के प्रति उदारता की भावना है, जो घर आए हुए अतिथि का सत्कार करता है, जो सन्यासियों को भरण पोषण देता है। तो गृहस्थ की जिम्मेदारी होती है ब्रह्मचर्य आश्रम वालों का भी और सन्यास आश्रम वालों का भी पालन पोषण करना। तो उसके चित्त में उदारता होनी चाहिए। तो इसलिए कबीर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, बैरागी बिरकत भला, गिरही चित्त उदार, दूह चूका रीता पड़े ताकू वार न पार। कि वैरागी जो है, सन्यासी कैसा होना चाहिए? विरक्त, उसके मन में विरक्ति का भाव हो, संसार के प्रति अनासक्ति का भाव हो। और गृहस्थ कैसा होना चाहिए? चित्त उदार, उसके चित्त में उदारता का भाव हो, उसके मन में दूसरों के प्रति दया करुणा का भाव हो। परंतु मध्यकाल में वो जो सन्यासी थे, जो बन रहे थे, जो जबरदस्ती अपने आप को सन्यासी बना रहे थे, जो मन में तो विरक्ति नहीं आई, मन में तो वैराग्य भाव जागृत नहीं हुआ, पर भगवा वेश धारण करके और मठ में जाकर के रहने लगे, सुविधा भोगी बनने लगे। तो ऐसे सन्यासियों को कबीर तो उनकी तुलना तोते से करते हैं कि सन्यासी जो है वो कैसा है? पिंजरे में बंद तोते के जैसा है। चतुराई सूवे पड़ी सोई पंजर माही, फिरी प्रमोदे आन को आपन समझे नाही। कि जैसे पिंजरे में बंद तोता है, वो चतुराई से सीख तो जाता है, सुन सुन करके उपदेश सीख जाता है, वो दूसरों को तो उपदेश देता फिरता है, परंतु स्वयं उसको कुछ समझ नहीं आता। तो फिर ही प्रमोदे आन को, आन मतलब दूसरे को प्रमोदित कर रहा है, दूसरे को जगा रहा है, दूसरे को ज्ञान दे रहा है, परंतु स्वयं उसको समझता नहीं है। तो ऐसे जो सन्यासी बन रहे थे, उनके ऊपर आक्षेप करते हुए, उनकी भर्त्सना करते हुए कबीर उनकी तुलना पिंजरे में बंद तोते से करते हैं। इसकी के साथ वे क्या कहते हैं? बनह बसे का कीजिए, जे मन नहीं तजे विकार, घर बन तत् समी जिनी किया, ते विरले संसार। का जटा भसम लेपन किए, कहा गुफत में बास, मन जीत्या जग जीतिए, जो विषया रहे उदास। वास्तव में आवश्यकता क्या है? मन को साधने की, मन के परिवर्तन की, मन को स्थिर करने की, मन को शुद्ध करने की, तो मन को विकारों से रहित करने की। कि जो मन नहीं तजे विकार,
अगर मन ने विकारों का परित्याग नहीं किया, मन ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि का परित्याग नहीं किया तो बनह बसे का कीजिए। तो वन में रहने से क्या लाभ है? वास्तविक तो स्थिति क्या होनी चाहिए कि मन को विरक्त करे, मन को पवित्र करे, मन को विकारों से रहित करे। घर वन तत् समीजीनी किया, जिन्होंने घर को और वन को समान कर दिया कि वो घर में रहते हुए भी, गृहस्थ का धर्म पालन करते हुए भी जो सन्यासी की तरह जी रहे हैं, विरक्त का जीवन जी रहे हैं, ते विरले संसार। ऐसे लोग संसार में विरले ही हैं, ऐसे लोग संसार में बहुत कम हैं। और इसके लिए कबीर जनक को आदर्श मानते हैं। जनक सबसे बड़े स्थित प्रज्ञ थे। जनक ने अपने जीवन में सारे कर्तव्यों का निर्वाह किया। राजा थे, राजधर्म का निर्वाह किया, गृहस्थ धर्म का निर्वाह किया, और इन सब के बीच में भी जल में कमल की भांति बिल्कुल निर्लिप्त भाव से रहे। तो ते विरले संसार, ऐसे सन्यासी बहुत विरले हैं, बहुत कम हैं। और जो भेषवाद को धारण किए हुए थे, दिखावा कर रहे थे और विभिन्न दिखावों से समाज को दिग्भ्रमित कर रहे थे, भटका रहे थे, तो ऐसे योगियों को, ऐसे सन्यासियों को, ऐसे भगवा वेशधारियों को कबीर जो है वो चेतावनी देते हैं। वो क्या स्पष्ट क्या कहते हैं? का जटा भस्म लेपन किए, क्या तुमने बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा ली हैं? अपने शरीर पर वो भस्म मल लेते थे, राख मल लेते थे शमशान की जा कर के। तो का जटा भस्म लेपन किए, का गुफत में बास, और संसार के अपने कर्तव्यों को छोड़ करके और गुफाओं में जा कर के रहने लगे, एकांतवास करने लगे। तो उसका क्या लाभ? मन जीत्या जग जीतिए, जो विषया रहे उदास। केवल जटाएं बड़ी बड़ी धारण कर लेने से, केवल भस्म लगाने से या गुफाओं में जा कर के एकांतवास करने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता, कोई योगी नहीं बन जाता। असली योगी तो वही है जिसने मन जीत्या, जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया है। और जिसने मन को जीत लिया है, जग जीतिए, उसने इस संसार को जीत लिया। तो मन जीत्या जग जीतिए, जो विषया रहे उदास। और जो विषयों के प्रति उदासीन भाव से रहता है, जिसकी विषयों के प्रति, सांसारिक लौकिक ऐश्वर्यों के प्रति अनासक्ति है, उनके प्रति उदासीनता का भाव है, वही सच्चा सन्यासी है। तो इस तरह से सन्यासी का आदर्श और सद्गृहस्थ का आदर्श कबीर रखते हैं कि आश्रम धर्म का पालन करना अनिवार्य है। ब्रह्मचारी है तो वह अपने ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म का पालन करे, गृहस्थ है तो वो गृहस्थ धर्म का पालन करे, सन्यासी है तो वो अपने सन्यासी धर्म का पालन करे। परंतु मध्यकाल में वे अपने अपने धर्म का परित्याग करते हुए सुविधा की दृष्टि से अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए स्वधर्म का परित्याग करके और दूसरे धर्म की ओर जा रहे थे। गृहस्थ जो है, गृहस्थ धर्म को छोड़ करके सन्यास की ओर प्रवृत्त हो रहे थे। तो इस तरह से कबीर ने गृहस्थ का आदर्श और सन्यासी का आदर्श रखते हुए समाज को एक दिशा प्रदान की, समाज को एक सुधार का मार्ग दिया, समाज को प्रबोधित किया। तो इस तरह से हम देखते हैं मित्रों, जातिगत व्यवस्था को लेकर के, आश्रम व्यवस्था को लेकर के कबीर जो है उनका एक स्पष्ट मत है। और वे मन को शुद्ध करने के लिए, मन को समृद्ध करने के लिए, मन को साधने की बात करते हैं, परंतु वो वैराग्य कैसे संभव है इस पर भी बात करते हैं। और विवेक से ही वैराग्य संभव है कि मनुष्य के अंतर्गत अंतर्मन में प्रवृत्ति और निवृत्ति का विवेक हो, सद और असद का
विवेक हो। और ये विवेक जब व्यक्ति में आ जाता है तभी वैराग्य संभव है। विषयों से विरक्ति तज्जन्य विवेक से ही संभव है। गृहस्थ का त्याग करके वन में चले जाने से यह वैराग्य, ये विरक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और कबीर स्पष्ट कहते हैं, का बन में बसी भय उदास, जो मन नहीं छाड़े आशा पास। सब कृत काच हरि हित साच, कहे कबीर तजी जग व्यवहार। कि वन में बस करके भी तुम्हें उदासी ही मिल रही है, तो का वन में बसी भय उदास, कि सब कुछ छोड़ करके, सब सुखों को छोड़ करके तुम वन चले गए कि वहाँ मुझे सुख मिलेगा, परंतु वहाँ पर भी जा कर के मन जो है वो आशाओं के, तृष्णाओं के पाश में, उसके बंधनों में बंधा हुआ है। तो मन नहीं छाड़े आशा पास, मन तो आशाओं के पाश को, आशाओं के बंधन को त्याग नहीं रहा, तो वहाँ तुम्हें जा कर के वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। सब कृत काच, सब कुछ कांच के समान झूठा है, मिथ्या है, सिर्फ दिखावे का है। हरि हित सार, केवल हरि के साथ हित, हरि के साथ प्रेम, हरि के प्रति, प्रभु के प्रति भक्ति ही सार तत्व है, वही सत्य है, वही सच है। कहे कबीर तजी जग व्यवहार। तो कबीर कहते हैं कि अगर वैराग्य चाहते हो तो पहले अपने मन को सिद्ध करो, मन को आशाओं के बंधन से मुक्त करो, और उसके लिए आवश्यकता है सांसारिक बंधनों से, सांसारिक आकर्षणों से विरक्ति को प्राप्त करने की। और जब ये विरक्ति कैसे मिलेगी? प्रभु के चरणों में जाने से, प्रभु की शरण में, प्रभु की भक्ति करने से। तो सब कृत काच हरि हित सार, कहे कबीर तजी जग व्यवहार। तो इस तरह से मित्रों, कबीर दास जो है जातिगत भेदभाव को लेकर के, वर्णाश्रम व्यवस्था को लेकर के अपने विचार समाज के सामने रखते हैं, समाज को प्रबोधित करते हैं। अब समाज में हम देखते हैं धर्म जो है, धर्म के कारण भी अनेक अंधविश्वास, अनेक अंध रूढ़ियाँ उत्पन्न हो गई। और कबीर का धर्म के प्रति हमें दो रूप दिखाई देते हैं। एक उनका प्रतिक्रियात्मक पक्ष दिखाई देता है और एक उनका क्रियात्मक पक्ष दिखाई देता है। धर्म का वह रूप जो सनातन है, जो सदा बना रहने वाला है और जो चिरंतन काल से चला आ रहा है, जो सात्विक है और जो सदा बना रहता है और जो समाज की प्रगति में साधक है, कबीर उसके प्रति क्रियात्मक पक्ष रखते हैं। और धर्म का वह स्वरूप जो तात्कालिक है, जो चिरंतन नहीं है, जो समाज में विकृतियों को लाने वाला है, तो जिसके कारण धर्म का स्वरूप विकृत हो गया है, तो ऐसे पक्ष की ओर कबीर जो है उसके प्रति प्रतिक्रिया अपनी दिखाते हैं, उसके प्रति विद्रोह का भाव, विरोध का भाव प्रकट करते हैं। और हम देखते हैं कि मध्यकाल में समाज में बाह्याचार, पाखंड बहुत ज़्यादा फैल गए थे। धर्म के नाम पर लोगों को ठगने की वृत्ति, छल कपट करने की वृत्ति बढ़ गई थी और उसका कबीरदास ने निरंतर विरोध किया। भेषवाद का, कि अलग अलग भेष धारण कर करके समाज को प्रवंचित किया जा रहा था, समाज को ठगा जा रहा था। तो उस भेषवाद का विरोध करते हुए कबीर कहते हैं, जोगी कहे जोग सिद्धि नीकी और न दूजी भाई, लुंचित मुंचित मोनी जटाधर, एजू कहे सिद्धि पाई, मूंड मुंडाई फूली का बैठे, काननी पहरे मंजूसा, बाहरी देह खेहल्य पटानी, भीतर तो घर मूसा। कबीर का सामना उस समय जो सिद्धों में भी जो विकृतियां आ चुकी थी, उनसे सामना पड़ा था। योगी बन गए और योग साधना कर करके
भस्म शरीर पर मल के या कानों में कुंडल धारण करके कनफटे योगी बन करके या मुद्रा सिंगी आदि धारण करके जनता को जो भटका रहे थे, जनता को जो दिग्भ्रमित कर रहे थे, जनता को जो भयभीत कर रहे थे या उन्हें चमत्कृत कर रहे थे, तो उनको देख करके उन्हें प्रबोधित करते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं और क्या कहते हैं, जोगी कहे जोग सिद्धि नहीं की। कि योगी कहते हैं कि योग से ही सिद्धि प्राप्त होगी और न दूजी बार। कोई लुंचित, किसी ने अपने बालों को नोचवा दिया है, कोई मुंडित, किसी ने मुंडन करा लिया, कोई मौनी बाबा बन गए हैं, कोई जटाधर, बड़े बड़े बालों को और बड़ी बड़ी जटाओं को धारण कर लिया है। एजू कहे, वो सोचते हैं कि ये सब करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो इन सब से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। तो सिद्धि बाहर से तो शरीर पर तो ये सब भेष धारण कर लिया, भीतर तो घर मूसा, परंतु अपने अंदर जो है वो कपट है, अंदर छल है। तो इस अंदर को पवित्र करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से मित्रों, कबीर दास ने भेषवाद का विरोध किया, उसके प्रति अपना प्रतिक्रियात्मक पक्ष रखा। मित्रों, इसी चर्चा को हम अगले व्याख्यान में भी आगे बढ़ाएंगे और आज के लिए हम अपनी इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर विनीता कुमारी को। मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप इस लेक्चर को जितनी बार चाहें उतनी बार देखें, क्योंकि जल्द इसको आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा और उसके उपरांत अपनी जिज्ञासाएं, अपने प्रश्न ज़रूर हमारे साथ साझा करें। हमारी मेल ID है info.cc@nic.in। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार विनीता जी। नमस्कार।